जनपद बहराइच के तराई इलाके में किसानों की कई समस्याएं बनी हुई हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर किसानों ने ब्लॉक नवाबगंज मुख्यालय पर किसान पंचायत का आयोजन किया तथा निराकरण के लिए खंड विकास अधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपा। जनपद बहराइच का नेपाल सीमावर्ती तराई इलाका ब्लॉक नवाबगंज धान गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। धान गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। मकई, गन्ना आदि भी किसान उत्पादन करते हैं, जिसके लिए किसानों को पानी की आवश्यकता होती है। किसानों को पानी उपलब्ध कराने के मुख्य रूप से जो साधन है, सरकारी साधन है, वो नहरें हैं। सरयू नहर की नहरें अभी तक चली नहीं हैं। देखा जाए तो जुलाई अगस्त से बंद पड़ी नहरें अभी तक चली नहीं हैं, जिनके कारण से किसानों को पलेवा तथा सिंचाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसे चलवाने की मांग किसानों ने उठाई है। इसी प्रकार से ब्लॉक नवाबगंज में धान की खरीद किसानों का नहीं हो रहा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि धान नानपारा लेकर जाते हैं तो उन्हें 2-2 3-3 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। अधिक भाड़ा लग जाता है, समय लग जाता है। जहां किसानों की आय सरकार दूना बनाने की बात कह रही है, वहीं पर किसानों की आय और घट रही है। जहां सरकारी क्रय केंद्र नवाबगंज का नानपारा चला गया है, इससे किसान अपना धान वहां पहुंचा भी नहीं पा रहे हैं, और जो पहुंचा रहे हैं उनका तौल भी नहीं हो पा रहा है। उसे व्यवस्थित किया जाए, क्रय केंद्र चालू कराए जाएं तथा जो किसान अपना धान नानपारा पहुंचा रहे हैं उनका वजन कराया जाए। सबसे बड़ी एक किसानों की और समस्याएं आई सामने, जहां पर छुट्टा जानवरों से उनकी फसलें नहीं बच पा रही हैं। बताया जाता है कि चरदा इलाके में छुट्टा जानवर अधिक हैं, जिनको पकड़वा करके गौशाला में भेजा जाए, जिससे किसानों की फसलें बच सकें। इसी मुद्दों को लेकर के किसानों की अगुवाई कर रहे कैलाशनाथ वर्मा, रामगोपाल वर्मा, खरंगी प्रसाद सहित कई किसानों ने आज नवाबगंज ब्लॉक मुख्यालय पर किसान पंचायत का आयोजन किया तथा सर्वसहमत से नहरों में पानी चलाए जाने, छुट्टा पशुओं को संरक्षित कराए जाने तथा धान क्रय केंद्र ठीक से व्यवस्था कराए जाने आदि को लेकर के ज्ञापन खंड विकास अधिकारी नवाबगंज को सौंपा। किसानों की मूलभूत समस्याएं को लेकर किसान संगठन लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि अधिकारी संज्ञान में लेते हैं या नहीं, किंतु किसानों ने समय समय पर अपनी मांगों को सरकारों से अवगत कराने का प्रयास किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ठाकुर स्वराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ठाकुर स्वराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय स्वराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय स्वराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। हंसी उड़ाने वालों की नाक काट लो सालों की, हंसी उड़ाने वालों की नाक काट लो सालों की। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ठाकुर स्वराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद।
न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पर डंडा है, जो ना माने बातों से उसे मनाओ लातों से, जो ना माने बातों से उसे मनाओ लातों से, रिश्वतखोर दलालों को जूता मारो सालों से, रिश्वतखोर दलालों को जूता मारो सालों को, जो ना माने झंडे से उसे मनाओ डंडे से, जो ना माने झंडे से उसे मनाओ डंडे से, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, किसान शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान, किसान शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक पाँव रेल में एक पाँव जेल में, एक पाँव रेल में एक पाँव जेल में, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। जय जवान जय किसान। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पर डंडा है, जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पर डंडा है। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। एक पाँव रेल में, एक पाँव रेल में, एक पाँव रेल में, एक पाँव रेल में, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु बहराइच जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु बहराइच जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पर डंडा है, जो न माने बातों से उसे मनाओ लातों से, रिश्वतखोर दलालों को नाक काट लो सालों को, रिश्वतखोर दलालों को नाक काट लो सालों को। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बैठाया गया था, धान रोपाई करवाया गया था, सचिव महोदय ने करवाया था, जिसका पैसा आज तक नहीं है निकाला गया। दूसरा यह है कि उसमें जैविक खेती हेतु जो पैसा आया है उसमें पुनः वो लोग मांग रहे हैं, पैसा निकाल कर किसान को देने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि ये निकाल कर दिया जाए। और जो गाय इस गौशाला में जो गाय थी उसको छोड़ दिया जाता है, देहात में सब चर करके किसानों की फसलें नष्ट कर देती हैं। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है, इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इनका ध्यान दे और किसानों की समस्याओं को दूर करें। कैलाशनाथ वर्मा, भारतीय किसान संगठन महात्मा टिकैत। हमारे यहाँ समस्या ये है किसानों की, जो धान इस बार खाद्यान्न विभाग का काटा नानपारा मंडी चला गया है, तो वहाँ पर ले जाने में किसानों को अधिक दिक्कत होती है। मजदूरी भी बढ़ गई, आय दोगुनी करना चाहते हैं किसान, लेकिन उसमें आय मतलब आमदनी उसकी आधी हो गई है। 500 रुपया भाड़ा लगता था, उसका 2000 रुपया वहाँ देना पड़ता है, और फिर वहाँ पर ले जाने के बाद में तौल भी नहीं हो रहा है। व्यापारियों का तौल किया जाता है, यहाँ पर 100 रुपया कुंटल लेते हैं, वहाँ पर 250 रुपया कुंटल मांग रहे हैं। मजबूरी में किसान देता है, और जो समिति के कांटा यहाँ पे बाकी बचे थे वो एक भी नहीं चलते हैं। कुछ टोकन वोकन की व्यवस्था बता रहे हैं? टोकन नहीं देते हैं, जो पैसा देता है उसी का टोकन हो जाता है, नहीं तो तुम लाइन का चक्कर काटते रहो, कहते अभी नहीं मिलेगा। तो किसान अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, उनको नहीं लिया जाता? 4 दिन खड़ा रहता, हम लेके गए 4 दिन खड़े रहे वहाँ पे, तब चौथे दिन धान तोला गया। क्या बता रहे हैं वहाँ? बता रहे हैं कि ये विधायक का है, कोई कहते हैं किसी का है, कोई संसद का है मंत्री, तो हम लोग कहाँ पे जाए? मुख्यमंत्री के पास जाए तो हमारा धान तोला जाएगा? ये समस्या मंडी की समस्या है, बहुत जटिल है, किसान बहुत परेशान हो रहा है। आपकी आज क्या मांगे हैं प्रमुख? आज की हमारी ये मांग है कि जो यहाँ पर जैसे हम लोग ने कुछ जैविक खेती के बारे में कुछ किसान कर रहे हैं, तो उनके लिए क्रेडिट सेट के लिए कुछ दिन समय पहले दिया गया था बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बना है। उसको खंड विकास अधिकारी से महोदय निवेदन है कि वो उसको बनवाया जाए उनका, जिससे वो जैविक खेती कर सके।
और दूसरी बात है जो धान की समस्या वो भी लिखा गया है कि जो वहाँ पे जिनके साथ नहीं तौल हुआ है उनका तौल कराया जाए सुविधाजनक पूर्वक। परिचय बताइए पहले। जगदीश प्रसाद प्रहलाद गांव कश्यप। हमारे यहाँ भगवानपुर कौन सा गांव पंचायत है? भगवानपुर करिंगा। क्या समस्याएं क्या? समस्या है आरसीसी लगी है, दोनों तरफ नाली नहीं है, पानी का निकास का बहुत दिक्कत है प्रहलाद गांव में। तो अपने अपने दरवाजे पर सब लोग पानी बांधे हैं, पानी निकास नहीं है, जल निकासी की बहुत लड़ाई समस्या है। झगड़ा दुनिया का मार। प्रधान जब बनवाते हो जाते नहीं नाली बनवाने? नहीं जाते। प्रधान से कहते हो बचत हमारे पास नहीं है।